त्वामेव माता च पिता त्वमेव त्वामेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं परमहंस योगानंदा के साथ वार्तालाप इस किताब से एक वार्तालाप पहले पढ़ना चाहूंगा। प्राय मैं जानता हूं, जब ईश्वर ये चाहते हैं कि मैं किसी व्यक्ति की रक्षा करूं, उन्होंने कहा, मतलब योगानंद जी ने कहा, तब मैं विशेष रुचि प्रकट करता हूं। यदि वह व्यक्ति कोई उचित प्रतिक्रिया नहीं करता, तो मैं इसे ईश्वर की इच्छा के रूप में स्वीकार करता हूं, अर्थात उस व्यक्ति की ईश्वर की इच्छा की अस्वीकृति के रूप में। पर यदि वह उस सहायता को स्वीकार करता है जो मेरे माध्यम से ईश्वर उसकी ओर बढ़ाते हैं, तो मैं जानता हूं कि उसकी रक्षा होगी। ईश्वर उन लोगों के माध्यम से हमें शिक्षा देते हैं जो निर्मलता से उसे प्रेम करते हैं और स्वयं को पूर्ण रूप से उसे अर्पित कर चुके हैं। प्रत्येक व्यक्ति की कहानी का अंत स्वयं उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र इच्छा शक्ति का पवित्र अधिकार प्राप्त है। तो दोस्तों, इस वार्तालाप में परमहंस योगानंद जी के द्वारा हम देखते हैं कि कैसे ईश्वर हमेशा हमारी रक्षा करना चाहते हैं, और गुरु भी ईश्वर गुरु के माध्यम से हमारी रक्षा करना चाहते हैं। लेकिन काफी हद तक, या मैं कह सकता हूँ बहुत बड़ा योगदान रहता है कि हम क्या अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति जो हमारी है, क्या उसे हम जो ईश्वर द्वारा हमें सहायता मिल रही है, क्या हम उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे, और उन्होंने बड़ी ही खूबसूरती से आध्यात्मिक मार्ग को, और जो आध्यात्मिक मार्ग में जो इच्छा शक्ति लगती है और जो मेहनत लगती है, और उसको दिखाते हुए, उसको दर्शाते हुए उन्होंने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला के रूप में बताया कि हमारा योगदान कितना रहता है, ईश्वर का योगदान कितना रहता है, और गुरु का योगदान कितना रहता है हमारे आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए। तो योगानंद जी ने कहा कि 25% जो आध्यात्मिक मार्ग में योगदान होता है वो हमारी मेहनत होती है, जो एफर्ट हम डालते हैं। बाकी 25% उसमें होता है जो गुरु का कार्य होता है हमारे लिए, जो गुरु हमारे, आप कह सकते हैं हमारे लिए जो कार्य करते हैं, वो बाकी का 25% होता है। लेकिन जो बाकी का 50% होता है, योगानंद जी कहते थे कि वो होती है ईश्वर की कृपा। और दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा योगदान रहता है ईश्वर की कृपा का हमारे जीवन में। और हकीकत में देखें तो बाकी का जो 25% जो गुरु का भी होता है, वो भी ईश्वर का ही होता है, जो गुरु के माध्यम से हमारे जीवन में बहता है। तो मतलब 75% जो कार्य होता है वो ईश्वर और गुरुओं का होता है हमारे आध्यात्मिक मार्ग में। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम आराम से अपने सोफा पे या काउच पे टीवी देख सकते हैं, या हमें कोई किसी भी प्रकार का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है इस कृपा को महसूस करने के लिए? नहीं, आप सब जानते हैं कि हमें भी उस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए, आप कह सकते हैं कि मेहनत करने की आवश्यकता है, साधना की आवश्यकता है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, हमें अपनी चेतना को खोलने की आवश्यकता है इस आशीर्वाद को महसूस करने के लिए। और स्वामी क्रियानंद जी अक्सर इस प्रकार इस बात को कहते थे कि आप कह सकते हैं कि हम एक बंद कमरे में हैं जिसमें खिड़कियां हैं, लेकिन खिड़कियां जो है बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, लेकिन खिड़कियां ढकी भी है,
उस कमरे की आप कह सकते हैं भारी पर्दों के साथ, जिसमें आजकल तो ब्लैकआउट कर्टन भी आते हैं, तो पूरी किसी भी प्रकार की रोशनी नहीं आ रही है। और हमारा उद्देश्य है और हमारा आप कह सकते हैं ये कर्तव्य बनता है कि हम इन पर्दों को खोलें, क्योंकि दूसरी तरफ आप कह सकते हैं कि सूरज का प्रकाश उस खिड़की पे आ रहा है, लेकिन वो प्रकाश तब तक हम अपने जीवन में महसूस नहीं कर सकेंगे जब तक हम अपने उस खिड़की के पर्दों को धीरे धीरे खोल ना दें। और यही हमारा 25% है, आप कह सकते हैं कि अपनी चेतना को ईश्वर के आशीर्वाद और गुरु की कृपा को महसूस करना, उसके लिए इन पर्दों को खोलना अपनी चेतना में। और वो हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है हमारी ध्यान साधना के साथ। उसके बाद में आता है भक्ति, गुरु के प्रति और ईश्वर के प्रति। भक्ति सिर्फ वो नहीं होती है जब हम बैठ के शायद अपने हारमोनियम पे बैठे हैं या बैठ के हम ईश्वर के लिए गीत गाते हैं, लेकिन कोई भी कार्य हम जो करें वो एक भक्ति का रूप बन सकता है। चाहे अभी मैं स्वामी क्रियानंद जी अक्सर कहा करते थे कि जब वो क्लासेस में जब वो लेक्चर देते थे, जब वो व्याख्यान दिया करते थे, तो वो ये नहीं सोचते थे कि मैं ये क्लास दे रहा हूँ, बल्कि स्वामी क्रियानंद जी वो कहते थे कि मैं किसी को कुछ नहीं सिखा रहा हूँ, मैं बस अपने गुरु की शिक्षाएं शेयर कर रहा हूँ लोगों के साथ में। और यही नहीं, स्वामी क्रियानंद जी अक्सर कहा करते थे कि वो जिन लोगों के साथ में ये शिक्षाएं बांट रहे हैं, वो ये नहीं देखते थे कि अच्छा मैं इस व्यक्ति के साथ में बांट रहा हूँ, लेकिन वो ये देखते थे कि इस व्यक्ति के पीछे जो मेरे गुरु छिपे हुए हैं, जो उसकी सबसे उच्चतम चेतना है इस व्यक्ति की, जो मेरे गुरु हैं, मैं उनके साथ में ये शिक्षाएं बांट रहा हूँ। तो उसी प्रकार दोस्तों, जब हम लोगों के साथ बात करते हैं, जब हमारा ऑफिस का काम करते हैं या घर का काम करते हैं या अपना व्यवसाय करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि इसके ठीक पीछे ईश्वर है या हमारे गुरु है और हम उनके साथ में ये कार्य कर रहे हैं। मेरे को एक कहानी याद आ रही है एक आनंदा गुरु भाई की। और वो किसी को काउंसलिंग दे रहे थे, किसी की सहायता करने का प्रयास कर रहे थे, उनका ये प्रोफेशन था। लेकिन जो व्यक्ति उनके पास आ रही थी, जो व्यक्ति उनके पास आ रहे थे, वो बहुत ही आप कह सकते हैं कि बंद थे, वो उनकी एडवाइस सुनने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि वो बहुत ही नेगेटिव थे। और इतना नेगेटिव थे कि हमारे जो गुरु भाई हैं, मेरे जो गुरु भाई हैं, वो कोशिश करते और वो सामने वाला जो व्यक्ति वो पूरी तरह से नेगेटिव हो जाता था और नकारात्मकता से क्रोध के साथ में बात करता था। और हमारे इस गुरु भाई ने, मेरे इस गुरु भाई ने उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं इस व्यक्ति के क्रोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। मेरा उद्देश्य है इस व्यक्ति की सहायता करना और इस व्यक्ति की मदद करना। तो चाहे जितना भी सामने वाला व्यक्ति आप कह सकते हैं बुरी तरह से बर्ताव करता, मेरे ये गुरु भाई हमेशा उसे प्रेम की नजरों से देखते थे और बिल्कुल शांत रहते थे। और यही नहीं, काफी बार वो और योगानंद जी ने ये सजेस्ट भी किया था कि लोगों की आंखों में देखने के बजाय तुम उनके इधर कुटस्थ पे देख सकते हो। और क्योंकि कुटस्थ आंखों के इतना नजदीक है, सामने वाले को पता नहीं चलता है, स्वामी क्रियानंद जी कहते थे, लेकिन उनके कुटस्थ पे वो ऊर्जा भेजो और महसूस करो कि ईश्वर तुम्हारे माध्यम से उनके भीतर उनकी वो उच्चतम चेतना को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस कहानी में क्या हुआ दोस्तों, कि कुछ समय बाद, महीने लगे, शायद हफ्तों से ज्यादा महीने भी लगे, लेकिन धीरे धीरे इस व्यक्ति की चेतना बदलने लगी और ये देखने लगे कि हाँ, मुझे जीवन में बहुत कठिनाइयां महसूस मैंने की है, मेरे लोगों के साथ में कई लोगों ने धोखा किया है, लेकिन मेरे सामने अभी जो ये व्यक्ति बैठा है वो सिर्फ मेरी मदद करना चाहता है। मैंने क्या क्या नहीं सुनाया इस व्यक्ति को, लेकिन फिर भी वो बड़ा ही शांत रहा और मेरी मदद करना चाहता है। और इस व्यक्ति का बाद में जीवन बदल गया। तो दोस्तों, जब हम लोगों के साथ में बात भी करते हैं, तो हम कोशिश कर सकते हैं कि इसके और प्रैक्टिस लगती है, ऐसी बात नहीं है कि तुरंत हो जाता है, लेकिन आप पाएंगे कि धीरे धीरे जैसे आप इस चीज का अभ्यास करना शुरू कर दें,
कि भक्ति सिर्फ वो नहीं है कि मैं जब ध्यान करने बैठता हूँ या भजन करता हूँ, लेकिन भक्ति वो भी है जब मैं सामने वाले व्यक्ति के साथ में बात कर रहा हूँ तो महसूस कर रहा हूँ कि ईश्वर मेरे माध्यम से ईश्वर की एक दूसरी संतान की ओर बह रहे हैं और उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। इस विषय पे मैं और भी बात करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अगला वार्तालाप भी एक बार पढ़ना चाहूंगा जो कुछ हद तक जुड़ा हुआ है, जो ईश्वर के आशीर्वाद और उनकी कृपा के बारे में है। और यहाँ योगानंद जी एक व्यक्ति को बहुत समय देते हैं और स्वामी क्रियानंद जी उसके बारे में लिखते हैं। उपयुक्त संबंध में मुझे स्मरण है, ये स्वामी जी के शब्द हैं, उपयुक्त संबंध में मुझे स्मरण है कि एक दिन गुरुजी ने एक आगंतुक को बहुत समय दिया। उन्होंने उस युवक के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और उसे इतना परामर्श दिया जितना मैंने पहले कभी किसी नव आगंतुक को उन्हें देते हुए नहीं देखा, नहीं सुना था। जहां तक मैं जानता हूं, वह व्यक्ति फिर कभी वापस नहीं आया। उस परिस्थिति के विषय में मैं ये समझता हूं कि उस व्यक्ति ने गुरुजी के स्पंदनों को अपने हृदय में अनुभव किया और वास्तव में बाह्य रूप से उनके स्पंदनों के प्रति अपने कुछ खुलेपन को व्यक्त भी किया। लेकिन यहाँ से जाने के बाद उसके अंदर सांसारिक इच्छाएं पुनः जागृत हो गई और एक बार फिर से वह भ्रम के कोहरे में घिर गया। यह भ्रम ही है जिसके कारण लोग अपने पुराने आरामदायक सोचने और जीने के तरीके से चिपके रहते हैं। फिर भी गुरुजी ने उस व्यक्ति में जागृति की कुछ संभावना देखी होगी, क्योंकि वे इन विषयों पर यूं ही नहीं बोलते। अधिकांश लोगों का मन दिन में आंशिक रूप से बादल छाए हुए आकाश की तरह होता है। मानसिक बादल कुछ समय के लिए छन सकते हैं और स्पष्टता के सूर्य प्रकाश को आने देते हैं, लेकिन जब तक वे लोग जानबूझकर चमकीले स्थानों की तलाश नहीं करते और उसकी गर्मी का आनंद नहीं उठाते, बादल फिर से छा जाते हैं और स्पष्टता के सूर्य प्रकाश को सांसारिक कर्मों के धुंध के पीछे छिपा देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे मैं उन पर्दों की बात कर रहा था और इधर स्वामी जी बादलों के बारे में बता रहे थे कि कैसे हमें अपनी चेतना को जितना हो सके खोलना चाहिए, हमें ईश्वर की उस कृपा के लिए ग्रहणशील बनना चाहिए, ताकि आप कह सकते हैं जैसे स्वामी क्रियानंद जी के जीवन में उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में कहा था एक बार कि मुझे पता नहीं कि योगानंद जी कहाँ शुरू होते हैं और क्रियानंद कहाँ खत्म होता है, कि वो अपनी चेतना और अपने गुरु की चेतना में फर्क नहीं देख पा रहे थे। क्यों? क्योंकि एक समय आ गया था कि दोनों एक ही हो गए थे। और ये चीजें महान संत इसलिए नहीं बताते हैं ताकि वो बता सके कि अरे मैं कितना महान हूँ। हर संत हमेशा जब भी ऐसी कहानियां सुनाते हैं या अपने अनुभवों के बारे में बताते हैं, वो इसीलिए बताते हैं कि हमें वो प्रेरित कर सके और बता सके कि मैं ये कर सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि तुम भी पूरे प्रयास के साथ में इस चेतना तक पहुंच सकते हो। तो हमें कोशिश करनी चाहिए दोस्तों कि हम पूरा प्रयास करें, जैसे इधर स्वामी क्रियानंद जी कह रहे थे इन शब्दों में कि ये भ्रम ही है जिसके कारण लोग अपने पुराने आरामदायक सोचने और जीने के तरीके से चिपके रहते हैं। तो हमें उस भ्रम के पीछे नहीं रहना है, हमें बल्कि पूरा प्रयास करना चाहिए अपनी चेतना को ईश्वर की चेतना से खोलने के लिए, ईश्वर की चेतना के लिए खोलने के लिए। एक कहानी मेरे मन में याद आती है जो योगानंद जी के एक शिष्य ने के साथ हुआ था। योगानंद जी भी थे वहां पे और योगानंद जी शिष्य को बता रहे थे कि तुम्हें इन चीजों को बदलना चाहिए, तुम्हें अभ्यास करना चाहिए और तुम्हें पूरा प्रयास करना चाहिए कि तुम इन आदतों को बदल सको।
और ये व्यक्ति ये शिष्य जो योगानंद जी का था, उसने कहा कि गुरुजी मैं कोशिश करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। और योगानंद जी ने बड़ी दृढ़ता से कहा, क्योंकि काफ़ी बार हम जो लोग आध्यात्मिक मार्ग में होते हैं वो कहते हैं, और एक बार मैंने भी काफ़ी बार, एक बार ही नहीं मैंने सुना है छोटी-मोटी चीज़ों के लिए कि क्या आप आज खाने के लिए आएँगे हमारे साथ खाना खाने के लिए सत्संग के बाद? और लोग कहते हैं या क्या आप आज सत्संग के लिए आएँगे? और कभी-कभार कुछ लोग कहते हैं, और एक बार खासकर मुझे याद है, व्यक्ति ने कहा कि यदि ईश्वर का आशीर्वाद होगा तो, यदि बाबा जी का आशीर्वाद होगा तो, और यदि गुरु जी का आशीर्वाद होगा तो, हमें ईश्वर का नाम ऐसे व्यर्थ में नहीं लेना चाहिए। और इधर भी योगानंद जी के क्या शब्द थे इस शिष्य के साथ में? उन्होंने बड़ी दृढ़ता से कहा कि ईश्वर का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हारे आशीर्वाद की कमी है। और दोस्तों, काफ़ी बार हमारे जीवन में ये होता है कि हम कमिट नहीं कर पाते हैं पूरी तरह से। और जब मैंने इस व्यक्ति से पूछा कि क्या तुम रहोगे इस समय पे इस कार्य के लिए? अरे! ईश्वर का आशीर्वाद होगा तो। अच्छी बात है, ईश्वर के आशीर्वाद को हमें सोचना चाहिए। ईश्वर के आशीर्वाद के बारे में हमें सोचना चाहिए, लेकिन उतना ही आवश्यक है कि हम अपना पूरी ऊर्जा लगा दें। और जब हम ईश्वर को आधे रास्ते मिलते हैं, तब ईश्वर अपनी चेतना को पूरी तरह से हमारे जीवन में लेके आ सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग एक प्रकार से एक जुगलबंदी हो जाती है कि हम कुछ हद तक अपना अपने कदम लेके जाते हैं ईश्वर की ओर, और ईश्वर फिर हमारे तरफ और बड़े-बड़े कदम लेके आते हैं हमारी सहायता करने के लिए। तो अंत में दोस्तों, हम सब का अंत जीवन का मेरा कहने का तात्पर्य है सिर्फ इस जीवन का नहीं, लेकिन जीवन का जब से एक आत्मा का आप कह सकते हैं उद्देश्य और डेस्टिनी उसकी ये है कि वो ईश्वर के साथ एक हो जाए। और ईश्वर का आशीर्वाद उसमें हमेशा हमारे साथ है, क्योंकि हम ईश्वर की संतान हैं। लेकिन हमें ग्रहणशील बनना है, और उनके लिए जो चीज़ें कुछ चीज़ें मैंने कही थी, उसका हम पूरी तरह से अभ्यास कर सकते हैं, और मैं उन्हें वापस बताना चाहूँगा। क्योंकि दोस्तों, कर्म हमेशा रहते हैं। आप कह सकते हैं कि गली के नुक्कड़ में कर्म तैयार रहता है, यदि हम चल रहे होते हैं कि हमें अचानक से हमारे ऊपर हावी होने के लिए। लेकिन जैसे-जैसे हम अपनी साधना करेंगे, हम अपनी भक्ति प्रकट करेंगे, हम ईश्वर के प्रति अपनी चेतना को खोलेंगे, गुरु और ईश्वर की सेवा करेंगे, तब हम पाएँगे कि एक प्रकार का प्रोटेक्शन आ जाता है हमारे जीवन में। एक प्रकार जैसे गुरुजी कह रहे थे कि मैं लोगों की रक्षा करना चाहता हूँ, लेकिन यदि वो मेरी रक्षा को स्वीकार नहीं करते हैं, तो मैं उसे ईश्वर की आप कह सकते हैं ईश्वर का की उनके क्या शब्द थे मैं भूल गया यहाँ पे। तो मैं उनको ईश्वर की इच्छा के रूप में स्वीकार करता हूँ, यानी उस व्यक्ति के ईश्वर की इच्छा की अस्वीकृति के रूप में। तो हमें ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करते हुए पूरी तरह से अपनी ऊर्जा लगानी चाहिए, उनके आशीर्वाद को हमारे जीवन में महसूस करने के लिए। और वापस याद रखिए कि 25% हमारा एफर्ट है, 25% गुरु का एफर्ट है हमारे लिए, और 50% ईश्वर का आशीर्वाद है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस जुगलबंदी में आप आनंद लें और ईश्वर के साथ ये पार्टनरशिप बनाए रखें, ताकि आप इस आशीर्वाद को अपने जीवन में पूरी तरह से महसूस कर सकें। ओम शांति, शांति, शांति।